नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो 2023 के अंदर लागू करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MORTH। ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट की एक प्रॉपर एक मिनिस्ट्री है जिसके पास पूरा कंट्रोल होता है कि भाई कौन सा व्हीकल स्क्रैप करना है, कौन सा व्हीकल स्क्रैप नहीं करना, कौन सा व्हीकल जब जो स्क्रैप करने के लिए जा रहे हो भैया वो कहां से स्क्रैप कराओगे, कितना आपको टैक्स रिबेट मिलेगा आप जब अपनी व्हीकल को स्क्रैप कराने के बाद नया व्हीकल खरीदने जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनफैक्ट जो ये मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई आपको टैक्स रिबेट कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट नहीं देना। बट अब लेटेस्ट मैं आपको खबर बता रहा हूं, ये कल की न्यूज है। कल अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं, अब वो गवर्नमेंट कौन सी वाली, यूनियन गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, जितने भी व्हीकल्स ओन्ड करे जाते हैं, हालांकि अभी मैं वीडियो के बाद में प्राइवेट लोग हैं जैसे कि मैं हूं, आप हो, या कोई भी अपनी स्कूटी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उनका व्हीकल का भी कोई नोटिफिकेशन जारी करी गई है, इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। बट अभी यहां पे गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने भी व्हीकल्स हैं, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी सरकारी व्यक्ति की पोस्ट पे है, उसके पास कोई भी गाड़ी है और उसने सरकार के नाम पे, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे कोई गाड़ी ले रखी है या यूज कर रहा है या सरकार की दी हुई गाड़ी को यूज कर रहा है, सारी गाड़ियों को, सारे के सारे व्हीकल्स को इन शॉर्ट स्क्रैप कर दिया जाएगा और उन्हीं व्हीकलों को स्क्रैप करा जाएगा जिनकी जो लाइफ है 15 साल से ज्यादा हो चुकी है, सीधा शब्दों में। अब इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो बसेज होती हैं भाई उनको भी स्क्रैप करा जाएगा। जो बस जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको भी स्क्रैप करा जाएगा जो 15 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। जी हां, याद रखिएगा, जितनी भी हमारी बसेज होती हैं जो ओन्ड करी जाती है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो ओन्ड करी जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSU बोलते हैं, भाई उनका भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी, तो इनके द्वारा जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं इंक्लूडिंग बस, जितने भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको स्क्रैप कर दिया जाएगा जिनको जो है 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, सीधे शब्दों में। अब स्क्रैपिंग जो है कब से चालू होगी? 1 अप्रैल 2023 से ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये जो लागू हो जाएगी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। याद रखिएगा, कोई भी स्टेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहा, कोई भी एनी अदर लोकल एरिया की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया पे ये पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है, ठीक है। अब ये जो डिफेंस है उसके बाद बहुत भारी भरकम आर्म्ड वाले गोली बारूद वाले जो व्हीकल्स होते हैं, जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के व्हीकल्स होते हैं, और कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो डिफेंस के द्वारा इस्तेमाल करे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सेंट्रल एरियाज के अंदर भी जो मिनिस्ट्रीज के एरियाज होते हैं, जो घर होते हैं, वहां पे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो बारूद वाली गाड़ियां होती हैं। तो क्या इनको भी स्क्रैप करा जाएगा? क्योंकि यार ये भी तो गाड़ी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट में आ रही है, तो ये 15 साल से अगर पुरानी हो गई है तो ऐसी गाड़ियों को, ऐसे व्हीकल्स को जो आर्म्ड कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं, ठीक है, इन व्हीकल्स को मना कर दिया, नहीं भाई इनको हम स्क्रैप नहीं करेंगे। जिनका काम है ऑपरेशनल पर्पस के लिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इन व्हीकल्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा जो है रोक लगा दिया, नहीं इनको हम स्क्रैप नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है यहां पे आपको समझने वाली। अब दूसरी मैं बात आपको बताऊं, यहां पे क्या हुआ था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इसको अडॉप्ट करा है, ठीक है। अब इसको अडॉप्ट करने के ऊपर इन्होंने एक स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करी है कि हाँ भाई जितने भी पर्सनल लोग हैं, यानी कि पर्सनल लोग मतलब आप लोग, मैं लोग, जो आम व्यक्ति है, जो ये आम व्यक्ति अपना कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटी, कोई भी 2 व्हीलर, कोई भी 4 व्हीलर, एनी व्हीकल जो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जो है उसके व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर उसका जो व्हीकल है 20 साल से ज्यादा है, तो 20 साल से अगर किसी व्यक्ति का व्हीकल ज्यादा है, उसके व्हीकल का जो है फिटनेस टेस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कोई कमर्शियल गाड़ी वाले हैं या जो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए अपनी गाड़ी को यूज कर रहा है, उसका क्या होगा? उसका भी गाड़ी का, उसका भी पर्टिकुलर बाइक का, कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो इस्तेमाल करा जा रहा है पर्सनल यूज के अलावा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया 20 साल यहां पे टाइम पीरियड है, और जो कमर्शियल पर्पस के लिए आपकी गाड़ी यूज करी जा रही है, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर एनीथिंग तो यूज करी जा रही है, उसका भी फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। ये आपका ड्यूटी है आपको कराना, अगर नहीं कराते तो भाई कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने के लिए मिलेंगे। बट अगर आपको कराना पड़ेगा, 15 साल का यहां पे टाइम पीरियड मेंशन करा हुआ है, ठीक है, कि जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए उनका 15 साल होगा। और ये जो स्ट्रैटेजी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली यार ऑटो इंडस्ट्री को। ऑटो इंडस्ट्री ने भी ये बात बोली है कि हाँ जो सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये पॉलिसी जी को, जो स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा है, जो हम जैसे पर्सनल ओनर्स हैं इनको जो है रोक लगाने के लिए कि भाई तुम इतने पुराने व्हीकल यूज मत करो, पॉल्यूशन फैलता है हमारे पूरे कंट्री के अंदर, इस पर रोक लगाने, इसको यूज करने से रोक लगाई गई है, जो बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा
इससे जो व्हीकल ओनर्स है वो पुराने पुराने और जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं इनको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, और हमारी एक तो सेल बढ़ेगी और हमारे जो कंट्री के अंदर नए नए व्हीकल्स रनिंग में होंगे। नए नए व्हीकल्स के साथ में क्लीनर, एक साफ सुथरे व्हीकल्स भी हमारे पूरे कंट्री के अंदर जो है रनिंग में आने लगेंगे। इससे क्या होगा, एक तो भारत के अंदर पॉल्यूशन कम होगा, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो व्हीकल्स यूज करे होने चाहिए वो इस्तेमाल करे जाएंगे इस पॉलिसी को इस्तेमाल होने के बाद। और जो इंडस्ट्री है, हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे और ग्रो करने लगेगी। सिंपल सी बात यहां पे बोली है। और मैंने पर्सनल व्हीकल्स का स्क्रैपिंग का भी बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात, कि भाई सर आपने इतनी सारी बातें बता दी, अब ये जो स्क्रैप करने का जो ये मामला है, ये स्क्रैप में कहां पे जाके करवाऊंगा, या स्क्रैप कौन करेगा मेरे व्हीकल को, कौन मुझे अथॉरिटी देगा स्क्रैप करने की? सीधी सी बात यहां पे ये आती है। अब यहां पे जो है इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं जिनके स्क्रैपिंग की बात करी जा रही है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का व्हीकल हो, स्टेट गवर्नमेंट का व्हीकल हो, पर्सनल यूज का व्हीकल हो, कमर्शियल यूज का व्हीकल हो, अब इसके जो स्क्रैपिंग के ऊपर जब बात करी जा रही है तो स्क्रैपिंग और जो आपको व्हीकल कराना है वो केवल और केवल वहीं पे होगा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करी गई है। आपको अपने एरिया में पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे एरिया में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी कहां होती है। क्लियर बात। अगर आपने वहां के अलावा कहीं और स्क्रैप में दे दी है तो आपको टैक्स के रिबेट में बिल्कुल भी ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, ये जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है क्यों हो रही है, ताकि जो जो व्हीकल स्क्रैप हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मेंटेन होता रहे। अब ये रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा, जब आप ऑथराइज जगह से सरकार के मान्यता प्राप्त करे हुए फैसिलिटी के पास जाके वहां पे स्क्रैप कराओगे। और ये कौन से कानून के तहत जो है फैसिलिटी सरकार ने लॉन्च करी है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल्स 2021 के तहत ये जो पॉलिसी को यहां पे लॉन्च करा गया था। और ये फैसिलिटी जो आपको लोगों के सभी लोगों के आगे बताई थी। अब आपको पता होगा कि जो मैंने आपको मिनिस्ट्री का नाम बताया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MORTH, इनके जो यूनियन मिनिस्टर भी होने चाहिए। इनके यूनियन मिनिस्टर का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, नितिन गडकरी जी। इनका जो यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने साफ बोला कि भाई देखो मेरा जो विजन है ना, मेरा विजन ये है कि मैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर हर 150 किलोमीटर के अंदर एक ये जो स्क्रैपिंग फैसिलिटी है सरकार से मान्यता प्राप्त हुई हर किसी नागरिक को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि हमारे देश में जो है ना पूरा का पूरा साउथ एशियन रीजन के अंदर एक हम अपना स्क्रैपिंग का एक हब बना सके और इसको इस्तेमाल करके हम रिसाइकिल कर सके व्हीकल्स को, और हमारे देश के अंदर जो है क्लीनर व्हीकल्स घूमेंगे और नए व्हीकल्स घूमेंगे। इससे पॉल्यूशन कम होगा हर 150 किलोमीटर के ऊपर एवरी सिटी सेंटर के अंदर। और मैं टैक्स रिबेट की आपको बात करा देता हूं। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा है हर एक राज्य सरकार को कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स है जो अपना सरकार रन कर रही है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है जो अपनी सरकार रन कर रही है, वो हर एक व्यक्ति को 25% तक टैक्स रिबेट देगी रोड टैक्स के ऊपर। आप जब अपना कोई नया व्हीकल खरीदने जाते हो तो आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको जो रोड टैक्स पे करना होगा वो केवल और केवल 75% का रोड टैक्स पे करना होगा। 25% की रिबेट सरकार आपको देगी अगर आपने अपना पुराना व्हीकल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में दिया होगा। सीधी बात। यहां पे मैंने आपको क्लियर शब्दों में जो नई पॉलिसी अभी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है मैंने आपको बता दी है। ऐसी डेली वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स के अंदर, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा प्लीज। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अभी कल ही नोटिफिकेशन आई है 1 अप्रैल 2023 से बहुत इंपॉर्टेंट रूल लागू होने वाला है, तो सभी लोगों को ये बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।